आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो यह प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन के परम सिद्ध हैं। इस प्रकार भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म योग भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, उसमें लीन नहीं है, उसके प्रति वो आसक्त नहीं है, उसके प्रति उसे प्रीत नहीं है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है। और असली योगी भी वही है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तात्पर्य यह है कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्याप्त, कर्म नहीं करता। पुण्यता की कसौटी है कि कृष्ण भावना भावित में कर्म करना कर्म के फलों का भोग के उद्देश्य से ही नहीं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं कार्य करते, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी, पूर्ण योगी माना जाता है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होता। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म, बंधन एवं नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पर ब्रह्म पूर्ण की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरम कविताम व जगदीशम काम्ये मम जनामि जन्मेश्वरे भगवत हितय तुति त्ववे। अर्थात है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह करने की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ स्मरण करने का अभिलाषा करता हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है, ना तो मुझे जन्म जन्मांतर अपनी प्रेम भक्ति की हेतुक्ति कृपा की अभिलाषा है। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागने बिना कोई योग नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि वास्तविक संन्यास योग भक्ति का अर्थ है जीवात्मा स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करें। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना